ध्यान दे सारे बच्चे, क्लास 10 2015 प्रथम पाली में जो एग्जाम पूछा था मैथ का वो सारे प्रश्न मैं यहां बता रहा हूं, ठीक है। पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1 कह रहा है ध्यान दें, प्रश्न संख्या 1, एक मिनट, नंबर 1 कह रहा है समीकरण मेरे पास दिया है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 बराबर 0 और इसके मूल है अल्फा तथा बीटा और हमें वैल्यू निकालना है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का। तो सबसे पहले मैं इसका भिन्न का जोड़ कर लेता हूं। अल्फा और बीटा का लघुत्तम अल्फा बीटा होता है, अल्फा से भाग दो, अल्फा और अल्फा कैंसिल, बीटा बचा, बीटा बीटा कैंसिल, अल्फा बचा। अब देखिए फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा अर्थात शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर माइनस बी बट्टा ए और शून्यकों का गुणनफल सी बट्टा ए। यानी यहां ए और ए कैंसिल हो गया तो माइनस बी बट्टा सी। अब मेरे इस इक्वेशन में b का वैल्यू हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को मैं a बोलता हूं, एक्स स्क्वायर का गुणांक a हो गया और x का गुणांक b और अचर पद को मैं c कहता हूं। तो यानी यहां b का वैल्यू कितना हो जाएगा, x के पीछे कितना है 1, तो -1 बट्टा c का वैल्यू -2, माइनस माइनस कैंसिल, इसका आंसर हो गया 1/2। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब मेरे पास दूसरा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, इसमें भी मेरे पास बहुपद दिया है द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0 और इसके शून्यक a और b है। इसके शून्यक क्या है, a और b, और हमें ab का वैल्यू निकालना है। ab कहने का मतलब हो गया a गुने b का वैल्यू, a गुने b कहने का मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल, इसका मतलब हो गया शून्यकों का गुणनफल। इसे हिसाब कर लो, ध्यान दीजिए, हमें ab का मान निकालना है तो ab मतलब शून्यकों का गुणनफल। फॉर्मूला होता है द्विघात बहुपद में शून्यकों का गुणनफल बराबर माइनस एक मिनट सी बाई ए, सी बट्टा ए। तो ab का मतलब शून्यकों का गुणनफल और मेरा यहां c पद है 5, तो c और बट्टा a कितना है 1, मतलब 5/1 मतलब 5 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं तीसरा प्रश्न पर चर्चा करता हूं। 2015 के प्रथम पाली में तीसरा बिहार बोर्ड ने प्रश्न किया था, दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या हो सकती है। ये स्टेटमेंट याद रखिएगा, दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या होता है। आप जितना कल्पना करोगे उससे कहीं ज्यादा अनंत अपरिमेय संख्या होता है। अब मेरे पास चौथा प्रश्न, ये 3 प्रश्न हो गया, अब मैं चर्चा कर रहा हूं चौथा प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 4, चौथा प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिए, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। मेरा पॉइंट है बिंदु 2,3 की दूरी हमें निकालनी है मूल बिंदु से। ध्यान दीजिए, देखिए इसमें ना ये इसको मैं 2 तरह से बना सकता हूं। सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0, ठीक। और एक बिंदु मेरा 2,3 दिया है तो मैं ना x1 मान लो 2, y1 हो गया मेरा 3,
x2 हो गया 0 एंड y2 हो गया ये भी 0। अब फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र से, दो बिंदु के बीच का दूरी बराबर सूत्र होता है रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 मेरा कितना है 2 और माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस x2 मेरा कितना है 3, सॉरी y1 कितना है 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 2 में से 0 गया 2 और 2 का स्क्वायर है तो 4 और प्लस 3 या 9, इसका वैल्यू हो गया रूट 13। 4 नंबर सवाल। अब मैं 5 सवाल पर बात करता हूं। उसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसे एक क्वेश्चन पूछा था 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला है वो त्रिकोणमिति का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू हमें निकालना। देखिए इसको अगर मैं बनाता हूं ना तो मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना लेता हूं ए बी सी। इस एंगल को मैंने क्या किया थीटा मान लिया, ठीक है। अब सबको पता है कि टेन थीटा का वैल्यू होता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, ये इसका टेन थीटा का वैल्यू होता है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं एंगल थीटा से देख रहा हूं तो लंब मेरा ए बी हो गया, तो ए बी और बट्टा आधार मेरा बीसी हो गया। एक बात और, टेन स्क्वायर है तो ए बी स्क्वायर बट्टा बीसी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा इसका भिन्न का जोड़ कर लेता हूं, बीसी स्क्वायर और एक का लघुत्तम बीसी स्क्वायर। एक से मैंने भाग दिया बीसी स्क्वायर और उसको एक से मल्टीप्लाई कर दिया बीसी स्क्वायर और प्लस ए बी स्क्वायर। अब आप ध्यान दीजिए बीसी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर, मैं इस त्रिभुज में चूंकि ये एंगल 90 डिग्रीज है तो यहां बीसी अगर मैं थीटा कोण से देख रहा हूं तो बीसी मेरा आधार हो गया और ए बी मेरा लंब हो गया। आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं कि आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। तो मतलब बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इस त्रिभुज में बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी स्क्वायर। तो मैं इस दोनों के बदला में, ध्यान दीजिए, इस दोनों के बदला में मैं ए बी स्क्वायर लिखता हूं और बट्टा बीसी स्क्वायर, देन ए बी क्या हो गया कर्ण, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बट्टा आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है भाई सेक स्क्वायर थीटा का, अर्थात 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हो गया। अगला क्वेश्चन, उसी यार एक और क्वेश्चन पूछा था, टू कॉस ए बराबर, मेरे पास अगला प्रश्न है टू कॉस ए बराबर रूट 3, ठीक है। और हमें ना इसमें वैल्यू निकालना है, इस क्वेश्चन में हम वैल्यू निकालेंगे ए का। ध्यान दीजिए मैं इसे लिख सकता हूं कॉस ए बराबर रूट 3 बट्टा 2। अब देखिए कॉस थीटा में रूट 3 बट्टा 2 जो है ये वैल्यू है किसका, कॉस 30 का। तो मैं ना रूट 3 बट्टा 2 के बदले में कॉस 30 लिख सकता हूं। अब मेरा ये कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ए बराबर 30 डिग्री। अगर बिहार बोर्ड ये क्वेश्चन आपसे पूछ रही है तो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, ठीक है।